राधे दोस्तों, आज हम जय एकादशी की कहानी सुनाएंगे। तो कहानी इस प्रकार है। यह कहानी एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में इंद्रदेव के राज्य में देवता, अप्सराएं और गंधर्व रहते थे। वही माल्यवान नाम का एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की एक अप्सराएं रहती थी। दोनों बहुत सुंदर थे और वे दोनों संगीत व नृत्य में निपुण थे। एक दिन स्वर्गलोक में इंद्र की सभा में एक उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में माल्यवान मधुर गायन कर रहा था और पुष्पवती कन्या नृत्य कर रही थी। उस सभा में गायन और नृत्य का दौरान माल्यवान और पुष्पवती दूसरे में अशांत थे, मगन हो गए और इस आकर्षण के कारण एक दूसरे में मगन हो गए और इस आकर्षण के कारण माल्यवान अपनी गायन की लय और सुर भूल गया। नृत्य और गायन में भावों की जगह प्रेम आ गया। यह देखकर इंद्रदेव ने इसे अपनापन समझा और क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि वे स्वर्गलोक से निकलकर मृतलोक पर प्रशांत योनि में जन्म लें। इंद्रदेव के श्राप के कारण दोनों हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर पिशाच बनकर रहने लगे। पिशाच योनि होने के कारण उन्हें अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता था। वे भूख, प्यास, डर और असहनीय पीड़ा से जुड़ते थे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। संयोग से उस दिन दोनों को खाना भी नहीं मिला और वे निराहार रहे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वे पूरी रात जागते हुए एक दूसरे के पास बैठे रहे। उन्हें यह पता नहीं था कि वे अनजाने में ही एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण कर रहे हैं। उस व्रत के पुष्प प्रभाव से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अगले ही दिनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और वापस अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्गलोक लौट आए। इंद्रदेव ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और वे पहले तरह सम्मानित गंधर्व और अप्सराएं बन गए। आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि जया एकादशी का व्रत जाने अनजाने किए गए पापों का भी नाश करता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है, उसे पिशाच, प्रेत और ब्रह्मा राक्षस जैसी नीच योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।